आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 51 सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 51वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा सतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजा सतानंदो महातपाः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो गया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्य तपसा द्योतित प्रभः राम संदर्शनादेव परम विस्मयामागतः। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतो निशर्णो संप्रेक्ष्यं सतानंदो नृपात्मजो सुश्रासीनो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रं मया ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देखकर सतानंद जी ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनि साधूर्णमं माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। मुनिश्रेष्ठ मुनिप्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वैन्ये रूपा हरत पूजाम पूजार्हे सर्वदेहिनाम। क्या मेरी महातेजस्वी एवं तपस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? अपि रामाय कथितं यद वृत्तं तत्पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितं। महातेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संहता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम दर्शनादितः। मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त होकर पिताजी से जा मिली? अपि मे गुरुडा रामः पूजिता कुशिकात्मजा इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करने से महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरु में कुशिकात्मज इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच सदानंदं वाक्ययशो वाक्य कोविदम्। सतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करके कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतं मुनिश्रेष्ठ यत् कर्तव्यं कृतं मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका। मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः सतानंदो महातेजा रामं वचनम् अब्रवीत्
बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठम दिष्टया प्राप्तो असि राघव विश्वामित्रम पुरस्कृत्य महर्षिरम अपराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरमित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेदम्मेनं पराम गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तो अन्योभिक्वचन गोप्ता कुशिक पुत्रस्तेन तप्तम महातपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धान्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयताम चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलम यथा तत्त्वम तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। राजाम असीद देव धर्मात्मा दीर्घ काल अरिंदमः धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुरस्त्वासीत् कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वे प्रतापी प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभस्सुतस्त्वासीद् गाधिरत्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। कुशनाभ के पुत्र गाधि नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधि के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीं बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम् अकारयत्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीं अक्षौहिणी परिवृत्तः परिचक्राम मेदिनीं। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आस्मानं क्रमशो राजा विचरन्न जगामः। वसिष्ठाख्याश्रमपदं नाना पुष्पलताद्रुमं नाना मृगगणाकीर्णे सिद्धचारण सेवितम्। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब ओर से फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्वैः किन्नर रूप शोभितं प्रशांतं हरिणारकीर्णे द्विजं संघनिथेवितं ब्रह्मर्षिगण संकीर्णे देवर्षिगण सेवितम्। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे।
तपश्चारण संसिद्धैर अग्निकल्पैर महात्मभिः सततं संकुलं श्रीमद् ब्रह्मकल्पैर महात्मभिः अक्ष्म्यं भक्षै वायु भक्षैश्च शीर्णपर्णासनैस्तथा फलमूल सनैस्दान्तैर अर्जितदोऽपि जितेन्द्रियः ऋषिर्भिर्बालरिख्यैश्चं जप होम परायणैः अग्नेयं खानश्चैश्चैव समन्तादुपशोभिताम् वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबला। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालिक और मुनिगण तथा अन्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उनका दर्शन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 51 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।